बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब के लिए पूछा, क्या तुम्हें 14वीं रात के चाँद देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी न हो, शुबा होता है? लोग बोले, हरगिज़ नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें सूरज के देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी न हो, शुबा होता है? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त को तुम इसी तरह देखोगे। लोग क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो जिसे पूजता था वो उसके साथ हो जाए। चुनाचे बहुत से लोग सूरज के पीछे हो लेंगे, बहुत से चांद के और बहुत से बुतों के साथ हो लेंगे। ये उम्मत बाकी रह जाएगी, इसमें मुनाफिकीन भी होंगे। फिर अल्लाह ताला एक नई सूरत में आएगा और उनसे फरमाएगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो मुनाफिकीन कहेंगे कि हम यहीं अपने रब के आने तक खड़े रहेंगे। जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके पास ऐसी सूरत में जिसे वो पहचान लेंगे आएगा और फरमाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो भी कहेंगे कि बेशक तू हमारा रब है। फिर अल्लाह ताला बुलाएगा, पुल सिरात जहन्नम के बीचों बीच रखा जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के साथ उससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल होऊंगा। उस रोज़ सिवा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के कोई भी बात न कर सकेगा और अम्बिया भी सिर्फ ये कहेंगे, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रखियो, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रखियो। और जहन्नम में सादान के कांटों की तरह आंकस होंगे। सादान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तो वो सादान के कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता उनके तूल वर्ज को सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। ये आंख लोगों को उनके अमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे, बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनकी निजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला ही की इबादत करते थे उन्हें बाहर निकाल लो। चुनाचे उनको वो बाहर निकालेंगे और मुहद्दों को सजदों के आसार से पहचानेंगे। अल्लाह ताला ने जहन्नम पर सजदा के आसार का जलाना हराम कर दिया है। चुनाचे जब ये जहन्नम से निकाले जाएंगे तो असर सजदा के सिवा इनके जिस्म के तमाम ही हिस्सों को आग जला चुकी होगी। जब जहन्नम से बाहर होंगे तो बिल्कुल जल चुके होंगे, इसलिए इन पर आबे हियात डाला जाएगा, जिससे वो इस तरह उभर आएंगे जैसे सैलाब के कूड़े क्रिकेट पर सैलाब के थमने के बाद सब्ज़ा उभर आता है। फिर अल्लाह ताला बंदों के हिसाब से फारिग हो जाएगा, लेकिन एक शख्स जन्नत और दोज़ख के दरमियान अब भी बाकी रह जाएगा। ये जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी दोज़खी शख्स होगा। इसका मुंह दोज़ख की तरफ होगा, इसलिए कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरे मुंह को दोज़ख की तरफ से फेर दे, क्योंकि इसकी बदबू मुझको मारे डालती है और इसकी चमक मुझे जलाए देती है। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूं तो तू दोबारा कोई नया सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, नहीं, तेरी बुजुर्गी की कसम। और जैसे जैसे अल्लाह ताला चाहेगा वो कौल व करार करेगा। आखिर अल्लाह ताला जहन्नम की तरफ से उसका मुंह फेर देगा। जब वो जन्नत की तरफ मुंह करेगा और उसकी शादाबी नज़रों के सामने आई तो अल्लाह ताला ने जितनी देर चाहा वो चुप रहेगा, लेकिन फिर बोल पड़ेगा, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाज़े के करीब पहुंचा दे। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तूने अहद व पैमान नहीं बांधा था कि इस एक सवाल के सिवा तू और कोई सवाल नहीं करेगा? बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदनसीब न होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि फिर क्या ज़मानत है कि अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दी गई तो दूसरा कोई सवाल तो नहीं करेगा।
بندہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا، چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازہ پر پہنچ کر جب جنت کی پنہائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس اے ابن آدم، تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہ مانگوں گا؟ بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلہ کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دی گئیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اتنی ہی اور دی گئیں، لیکن ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی 10 گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں۔